परमं सुखानां। विश्व में केवल सिद्धार्थम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो वेद के समकालीन शब्द है। जब मानव सभ्यता ने आंख खोली, जब सिंधु नदी के किनारे वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, पलस्त्री, कणाद और पुलस्त्य जैसे ऋषि उन वैदिक ऋचाओं का खोज कर रहे थे, जो वैदिक ऋचाएं देवताओं से संबंधित हैं, जो वैदिक ऋचाएं प्रकृति से संबंधित हैं, और जिन वैदिक ऋचाओं के माध्यम से मानव सभ्यता की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव हुआ, उसी मानव सभ्यता के साथ ही साथ सिद्धार्थम शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद भारतवर्ष का सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें मानव और देवताओं का संबंध, मानव की उत्पत्ति और मानव के जीवन की पूर्णता क्या है, मानव के जीवन की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में चिंतन और विचार किया गया है। और ऐसे ही एक मंत्र में ऋषि ने उद्घोष किया है, ओम सिद्धो माम सिद्धस्रामाम दैवाताम पूर्णता। और इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में धनवान हो, सुखी हो, समृद्ध हो, यशस्वी हो और पराक्रमी हो, मगर साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी हम उन्नति करते हुए उस सिद्धार्थ में पहुंच सके जो वास्तव में देवताओं से भी ज्यादा मूल्यवान और स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ऋचा के माध्यम से हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में सिद्धार्थम शब्द संसार का सर्वाधिक प्राचीन शब्द है, संसार का सर्वाधिक प्राचीन आश्रम है, जिसकी उत्पत्ति, जिसका चिंतन अपने आप में अचिंत्य है। जिस प्रकार वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई, वे अनादि हैं, अजन्मा हैं, ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थम की कोई निश्चित तिथि नहीं है, वह अपने आप में अजन्मा है, वह अपने आप में शाश्वत है। जब पहली बार प्रकृति और मनुष्य का संपर्क और संबंध बना होगा, तब उस सिद्धार्थम का भी संपर्क और साहचर्य बना होगा, क्योंकि मानव जीवन का लौकिक चिंतन और विचार कार्य क्षेत्र ये संसार है, तो उसके पारमार्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र सिद्धार्थम है, क्योंकि उस सिद्धार्थम के माध्यम से ही वह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन जन्म लेकर के मृत्यु तक की यात्रा केवल एक पड़ाव है उस पूरे मार्ग का, उस पूरे रास्ते का। वह अपने आप में पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो यह पूरे मार्ग जहां से मनुष्य ब्रह्म से अलग हुआ है, उस ब्रह्म से अलग होने के बाद कर्म क्षेत्र को करता हुआ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों चिंतनों को विचार करता हुआ जब मोक्ष का चिंतन करता है, तब वह सिद्धार्थ ब्रह्म में पहुंच करके वहां की धरती, वहां की प्रकृति, वहां का कण कण, वहां का चेतना, वहां का स्पंदन और वहां के जीवन में एकाकार होता हुआ पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को ब्रह्मत्व प्रक्रिया कहा गया है, और इसी ब्रह्मत्व प्रक्रिया के माध्यम से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे जाकर के जो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, आगे जाकर के पुराण जो उपनिषद रचे गए, उन सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य केवल एक ही है, और वह यह है कि यह जो कुछ हम विश्व में कर रहे हैं, जो कुछ धन कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, जीवन की जो कुछ पूर्णता में एहसास कर रहे हैं, यह अपने आप में न्यून है, अधूरा है। यह जीवन का एक पड़ाव है। जिस प्रकार से रास्ते के गंतव्य स्थल तक, एक मंजिल तक पहुंचने के पीछे बीच में विश्राम करने के लिए पड़ाव लिया जाता है, वह पड़ाव है। मगर यदि हम पड़ाव पर ही उस पड़ाव को ही मंजिल मान लेते हैं, तो पड़ाव ही अपने आप में मृत्यु बन जाती है, और मृत्यु के बाद जीव की कहीं कोई उत्पत्ति नहीं होती। वो भ्रमणशील रहता है, अपने आप में अत्यंत दुखी और निरीह हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरा गंतव्य स्थल नहीं था, मगर बीच में समाप्त हो गया। और हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि उन वेदों में, वेद में भी, ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद में भी, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी केवल एक ही शब्द ऐसा है जो चारों वेदों में आया है। अन्यथा चारों वेदों में अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग प्रकार की ऋचाएं हैं, अलग प्रकार के उनके चिंतन हैं।
मगर सिद्धाश्रम के बारे में चारों वेदों में एक ही सोच से कहा गया है कि मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की पूर्णता सिद्धाश्रम पहुंचने में ही है। अब प्रश्न होता है कि यदि सिद्धाश्रम का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि जितने भी धर्म बने, संप्रदाय बने, जितने भी चिंतन विचार बने, जितने भी हिंदुत्व शब्द बना, जितना भी अन्य क्रियाकर्म बने, कर्म कांड बने और जितना भी आगे का सारी कार्य पद्धति बनी, वे तो उसके बहुत बाद की चीज है। इसका मतलब है कि सिद्धाश्रम अत्यधिक प्राचीन शब्द है, अत्यधिक प्राचीन पद्धति है, अत्यधिक प्राचीन सभ्यता है, अत्यधिक चिंतन है, ऋषियों का अपने आप में पूर्णतः चिंतन है। उस पूर्णतः चिंतन को सिद्धाश्रम प्राप्त करने के लिए किन स्थितियों को प्राप्त करना चाहिए, किन तरीकों से सिद्धाश्रम में पहुंच सकते हैं? क्योंकि यदि हम मानव जीवन प्राप्त करके भी उस जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, तो हम केवल उस बीच के पड़ाव में रुक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और पड़ाव अपने आप में पूर्ण मंजिल नहीं होती, पड़ाव के बीच में विश्राम स्थल होता है, और हम विश्राम स्थल को पूर्णता मान ले तो ये मानव जीवन की अपूर्णता है, और अधिकतर व्यक्ति इस अपूर्णता में ही समाप्त हो जाते हैं। तो क्या इस जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति संभव है? निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि यजुर्वेद में जहां सिद्धाश्रम शब्द का प्रयोग और विवरण और वर्णन आया है, वही उसके साथ ही साथ ऋषि ने कहा है कि वही वास्तव में ही व्यक्ति धन्य है जो इस जीवन में आने के बाद निरंतर सिद्धाश्रम के बारे में सोचता रहता है, निरंतर मन में एहसास और विचार करता रहता है कि मुझे हर हालत में अपने उस मंजिल तक प्राप्त करना ही है जिसको ब्रह्मत्व कहा जाता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, जो अपने आप में जीवन की पूर्णता है, और जिसको यजुर्वेद में कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर उस पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर सके तो फिर हमारे और पशु जीवन में कुछ भी अंतर नहीं होगा। पशु जीवन भी एक बीच के पड़ाव को मंजिल मान लेता है, वह बुझे करने को ही पड़ाव मान लेता है, बाहर ढोने को ही अपना मंजिल मान लेता है, संतान पैदा करने को ही अपनी मंजिल मान लेता है। और हम भी पशु की तरह ही हैं, हम भी भोजन करने को, विश्राम करने को, धन कमाने को मंजिल मान लेते हैं। ये मंजिल नहीं है, ये तो बीच में एक सुविधाएं दी गई है कि धन के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, गृहस्थ के माध्यम से, जीवन के अन्य चिंतनों के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंच सके। तो उस मंजिल तक पहुंचने के पीछे कारण क्या तात्पर्य है, आवश्यकता क्या है? सिद्धाश्रम अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय आश्रम है जो देवताओं के द्वारा रचा हुआ आश्रम है। विश्वकर्मा ने अपने हाथों से जिसका निर्माण किया है, ब्रह्मा ने जिसके कण कण को अपने आप में जागृत और चैतन्य किया है, जहाँ लक्ष्मी स्वयं साकार रूप में उपस्थित है, जहाँ विष्णु स्वयं उसके पालनकर्ता के रूप में पूर्ण उस सिद्धाश्रम को चैतन्य और मंत्रमय बना दिया है, और जहाँ भगवान शिव, क्योंकि कैलाश पर्वत के पास होने के कारण भगवान शिव गौरी के साथ, पार्वती के साथ स्वयं निरंतर विराजमान है, क्योंकि मृत्युंजयी देवता है, और इसीलिए सिद्धाश्रम में मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। मनुष्य वहां रहकर के समाप्त नहीं हो सकता, केवल मनुष्य ही नहीं, पुष्प भी खिल करके मुरझा नहीं सकता। वहां पर किसी प्रकार की घास अगर उगती है तो यौवन में बनी रहती है, समाप्त नहीं होती। वहां पर पुष्प विकसित होते हैं तो खिले हुए रहते हैं। वहां पर यदि कोई प्रकृति है, जीव है, जड़ है, चैतन्यता है तो बनी रहती है, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु नहीं है उसी को पूर्ण जीवन कहा गया है। वहां पर 24 घंटे ठीक वैसा ही प्रकाश बना रहता है जिस प्रकार शाम के धुंधलके में या प्रातःकालीन सूर्य उगने से कुछ समय पहले जो बिल्कुल स्वर्णिम भोर सी होती है, एक प्रभात सा होता है, एक दूधिया प्रकाश सा होता है, ऐसा प्रकाश 24 घंटे वहां बना रहता है। न तो प्रखर धूप होती है, न अंधकार रात्रि होती है। एक दूधिया प्रकाश चारों तरफ 24 घंटे बना रहता है, और दूधिया प्रकाश में ही वे ऋषि मुनि, वैश्य, गंधर्व, किन्नर, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे वे कृष्ण हो, चाहे अन्य उच्च कोटि के योगी हो, चाहे महात्मा हो, वे सभी साकार सशरीर वहां आपको उपस्थित और वहां पर विचरण करते हुए, बोलते हुए, चिंतन करते हुए, प्रवचन करते हुए, सुनते हुए दिखाई दे सकते हैं और दिखाई देते हैं। वहां पर जाना ही जीवन की पूर्णता है, क्योंकि वहां जाकर के हम अपने पूर्वजों से सीधा संबंध स्थापन कर लेते हैं। कितना बड़ा एक सौभाग्य होता है कि हम 500वीं पीढ़ी का एक पुत्र अपने 500 पीढ़ी के पहले के पूर्वज के चरणों में बैठ करके
उनके चिंतन विचार को सुने तो हम एक प्रकार से 500 पीढ़ी को एक सूत्र में बांध देते हैं, ग्रहित कर लेते हैं। वास्तव में यह जीवन का एक महत्वपूर्ण चिंतन है, यह जीवन की पूर्णता है, यह अपने आप एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति उस पूर्णता को प्राप्त करता हुआ मानव जीवन को पूर्णता और सफलता देकर के पूर्ण ब्रह्ममय बन सकता है। ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म स्वपूर्णतम सदैवत्म स ब्रह्म। मैं अपने जीवन में मानव को ऊंचा उठा करके देवता बनूं और देवता से भी अपने जीवन को ऊंचा उठा करके ब्रह्ममय बन जाऊं। और ऐसा ब्रह्ममय बनने के लिए अपने आप को देवता में स्वरूप में स्थापित करना होगा और देवता में स्वरूप को स्थापित करने की क्रिया केवल सिद्धार्थ प्राप्ति के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि वहां पर जिन्होंने भी, जिन ऋषियों मुनियों ने भी इस साकार कल्पना की, जिन्होंने अपने मुंह से वेदों की ऋचाओं का उद्घोष किया, हम वापिस उनके चरणों में बैठ करके उन मुखों से ही वापिस ऋग्वेद के घोष को सुन सकते हैं, वापिस ऋग्वेद के मंत्रों को सुन सकते हैं। और जो हमने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देने के लिए पूर्ण गीता का एक उच्चारण किया, हम वापिस उसी कृष्ण के पास बैठ करके, उस शरीर चिंतन के पास बैठ करके उनके मुंह से वापिस उस श्रीमद् गीता का पूर्ण चिंतन सुन सकते हैं, उन श्लोकों को सुन सकते हैं, उन मंत्रों को सुन सकते हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है। सिद्धाश्रम एक ऐसा विशाल आश्रम है जो मानसरोवर के भी आगे कैलाश पर्वत के और विंध्य पर्वत के बीच में आया हुआ इतना विस्तार भूखंड है, जहां का कोई और छोर नहीं है, जहां का एक सिरे से चलने के बाद उसका अंत नहीं आता, जहां सिद्ध योगा झील अपने आप में बहती रहती है और मील भर गहराई होने पर भी इतना स्वच्छ निर्मल जल है कि यदि हम ऊपर से सिक्का डाल दें तो तलहटी में पड़े हुए सिक्के के अक्षर को भी हम बखूबी पढ़ सकते हैं। इतना स्वच्छ जल केवल उस सिद्ध योगा झील में ही दिखाई दे सकता है। और सिद्ध योगा झील के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर चिंतन कहा गया है। यहाँ पर मैंने सिद्धाश्रम के बारे में कुछ तथ्य, कुछ चिंतन आपके सामने रखे और प्रश्न ये उठता है कि अन्य उपनिषदों में और पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में तो 4 पुरुषार्थों की संज्ञा दी गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म धारयति सधर्म, जो हम जीवन में धारण करते हैं वह धर्म है। काम के माध्यम से हम संसार की उत्पत्ति करने में समर्थ हो पाते हैं, गृहस्थ जीवन का चिंतन बना सकते हैं। अर्थ के माध्यम से हम जीवन में आनंद, जीवन में सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मगर जो कुछ मोक्ष के बारे में कहा गया है, मोक्ष का तात्पर्य क्या है? क्या मृत्यु प्राप्त हो जाना मोक्ष है? क्या इस देह को समाप्त कर जाने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं, या स्वर्ग में चले जाने को मोक्ष कहते हैं? मैं सोचता हूं कि जितने भी विचारक और विद्वान हुए हैं उन्होंने मोक्ष की अलग अलग रूपों में परिभाषा की है, मगर सही रूप में नारद उपनिषद में इसकी एक अत्यंत ही सुंदर ढंग से एक विवेचन किया गया है। यही मंडूक के उपनिषद में यदि हम देखें तो जब नचिकेता प्रश्न करता है यम से कि जीवन में मोक्ष का क्या तात्पर्य है, मोक्ष का उद्देश्य क्या है, मोक्ष का लक्ष्य क्या है, मोक्ष हम क्यों प्राप्त करें, यम इसका अत्यंत ही सटीक और सुंदर उदाहरण देते हैं, सुंदर ढंग से समझाते हैं। मोक्ष का तात्पर्य अपने जीवन में आए हुए बंधनों को मुक्त करने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो 100 प्रकार के बंधनों में बन जाते हैं। हम किसी के पिता होते हैं तो किसी के पुत्र होते हैं, कोई हमारा भाई होता है, कोई हमारे चाचा होते हैं, हम किसी के नौकर होते हैं तो कोई हमारा स्वामी होता है। और इस प्रकार से हम कई प्रकार के बंधनों से बंधते हैं। और जो हम बड़े होते हैं, जो हमारे जन्म लेता है, जन्म लेते ही इसके ऊपर 100 बंधन बन जाते हैं। एक कहता है ये मेरा बेटा है, एक कहता है ये मेरा भाई है, एक कहता है ये मेरा भतीजा है, एक कहता है कि ये मेरा मित्र है, एक कहता है कि मेरा स्वजन है, एक कहता है कि मेरा जाति भाई है। ये बंधन है। ये बंधन जो मानव जीवन आगे बढ़ता है, यह बंधन बढ़ते जाते हैं।
आगे जाकर के उसको अपने पत्नी के बंधन में बन जाता है, पुत्र के बंधन में बन जाता है, जातियों के बंधन में बन जाता है, राष्ट्र के बंधन में बन जाता है, देश के बंधन में बन जाता है, धर्म के, अर्थ के, चिंतन के, कार्यों के, मकान के, धन के और सैकड़ों प्रकार के बंधन में ग्रसित होता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। इन सारे बंधनों को छोड़ने की क्रिया अपने आप में मोक्ष कहलाती है। मोक्ष मर जाने की क्रिया को मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष का मतलब है मुक्त हो जाना, और यह मोक्ष प्राप्ति अपने इसी जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम 100 साल की आयु के बाद ही मोक्ष प्राप्त करें। जब प्रहलाद केवल 5 साल का था तभी उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, मगर वशिष्ठ ने तो कई 100 वर्षों के बाद मोक्ष प्राप्त कर सके। नारद ने कुछ ही वर्षों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मोक्ष इस जीवन में जब सब कुछ बंधनों से मुक्त हो जाने और पूर्ण परमानंद की अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति जिस पथ पर गतिशील होता है वह पथ सिद्धाश्रम का पथ होता है। उससे पहले सिद्धाश्रम प्राप्ति संभव नहीं है। इन ग्रहस्थ के और अन्य बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति मोक्ष प्राप्त के पहले किसी प्रकार से सिद्धाश्रम का पूर्ण चिंतन और विचार नहीं कर सकता। उसका एक पहला पड़ाव है मोक्ष प्राप्त होना। सभी प्रकार के बंधनों से